मैं जेन्युइनली इस ड्रामा को लेके अपना प्यार बता नहीं सकती आप लोगों को कि कौन सी हदों तक पहुंच चुका है। इतना बढ़िया ड्रामा, इतना बढ़िया ड्रामा, मतलब इतने वक्त बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ड्रामा है जिसका ऐसे मैं बेसब्री से इंतजार करती हूँ कि मुझे सोने से पहले देखना है। सुबह तक का इंतजार हमसे ना हो पाएगा। पूरे दिन जिसकी रीलें देख देख के मैं पागल होए जा रही हूँ। पूरा दिन मेरा पूरा इंस्टाग्राम भरा पड़ा है। मेरे जो दोस्त ये देखते भी नहीं है उनकी फीड में भी ये आने लग गया जस्ट बिकॉज ऑफ मी, क्योंकि मैंने उनको भेज भेज के पागल कर दिया। मैंने लिटरली लोगों को मजबूर कर दिया है कि ये शो देखो, देखना ही पड़ेगा। आई एम ऐसे टिपिकल सजल एंड दानियाल पगलू, मतलब दोनों से मुझे इतनी ज्यादा मोहब्बत हो चुकी है। दोनों मतलब इतने प्यार है भाई। एपिसोड 15 का रिव्यू रिएक्शन शुरू करते हैं। ये मैं सीरीज शुरू कर रही हूँ जिसके अंदर मैं इसके सारे एपिसोड्स का रिव्यू रिएक्शन करने वाली हूँ। अगर आप लोग भी मेरी ही तरह ऑब्सेस्ड है ड्रामा इसको देखने के लिए तो हम इसमें सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लेना, और अगर हाइप का ऑप्शन आ रहा है तो डू दैट। और मैंने इसकी एक प्लेलिस्ट बना के रखी है, उसमें बाकी की वीडियोज भी आप जाके देख सकते हो। मुझे नहीं पता बट जो इनकी ये हाउस हेल्प है मेरे को इससे बिल्कुल अच्छी वाइब्स नहीं आती। मुझे लगता है कि ये कुछ ना कुछ तो, मतलब ये फोन करते हुए अभी पकड़ी नहीं गई है बट मुझे ऐसे लगता है कि इसका कुछ ना कुछ तो दिक्कत है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं चक्कर है, या तो जो सोराब लाला जो भी है उसके साथ कुछ चक्कर है। इतनी शिद्दत से तो मैंने किसी कैरेक्टर के अच्छे निकलने की उम्मीद नहीं करी है जितनी शिद्दत से मैं चाहती हूँ कि बानो बुरी निकले। मैं सच में ऐसे प्रे करती हूँ मैं अंदर से कि बानो में कुछ तो ऐसी कमी हो कि जो मेरा एक डिसीजन है कि सरबुलंद और राब्या को साथ होना चाहिए वो एकदम सही हो जाए। और मैं ऐसे मतलब एथिकली अपने आप को यूं ना कहूँ कि तू बुरी है, तू दो ऐसे लोगों को शिप कर रही है, बेचारी बानो का क्या होगा दिस दैट। मैं चाहती हूँ कि मेरे मतलब दिल से ये वाला बोझ उतर जाए और बानो ऐसी कोई हरकत कर दे। प्लीज बानो कुछ बुरा कर दो प्लीज। ठीक है यार बानो प्लीज, ऐसे ध्यान तो रखना ही चाहिए यार, मतलब प्लीज ऐसे थोड़ा ध्यान रखो, पर तुम कुछ बुरा कर दो, मतलब ध्यान से ज्यादा प्लीज कुछ बुरा कर दो। और सही बात है यार, ये लड़की बिल्कुल ठीक कह रही है, खूबसूरत है, क्या कमी है उसके अंदर, सिंपैथी है, सारी चीजें। हो सकता है प्यार धीरे धीरे हो ही जाए, प्यार होना हो, सिंपैथी और वो सारी चीजें तो बहुत ज्यादा है। उसको अपने दोस्त की बेवा को जैसे लेके आ गया। यार हम लोग क्यों ऐसा सोच रहे हैं, मतलब इतना तो सरबुलंद भी नहीं सोच रहा होगा राब्या और सरबुलंद के लिए जितना हम लोग उनका एक होने का सोच रहे हैं। सारी चीजें क्या हो चुका है, हमारी जिंदगी में कुछ ठीक से चल नहीं रहा है, बस एक फिक्शनल कैरेक्टर को बस शिप कराने में लगे। क्या होगा हमारा? प्लीज यार ये दोनों बहन भाइयों का जोड़ा कब खराब निकलेगा, मतलब प्लीज दोनों कुछ कर दो ना। ऐसा तो कुछ तुम्हारा ऐसा कोई राज सामने आ जाए, कुछ हो नहीं सकता क्या? मतलब जेन्युइनली आई विश कि ऐसी कुछ ना कुछ कोई ना कोई तो चीज हो जाए। जैसे बानो का कई बार मुझे लगता है कि हाँ शी इज अ डार्क कैरेक्टर एंड द रीजन बीइंग, जैसे ये जो इनकी हाउस हेल्प है ये बुरी है, हम सबको पता है, बट ये मतलब इसको सपोर्ट करती है कई चीजों के अंदर। कई बार ऐसा लगता है कि बेचारी ऐसे अनइंटेंशनली कर रही होगी, उसे पता नहीं होगा, बट मैं क्यों सोचूं? अच्छा मैं नहीं सोच सकती, मैं तो सरबुलंद और राब्या को शिप करने वाली टीम में हूँ, तो मैं ऐसा नहीं सोच सकती यार। सजल का सिर्फ चाय पीने का सीन जो इसने मतलब यूं मुंह हिलाया यूं किया, मैं उसमें ही फ्लैट हूँ, मैं मतलब जेन्युइनली उसमें ही फ्लैट हूँ। क्या बढ़िया एक्टिंग करती है सजल का। ऐसा कोई ड्रामा नहीं है जो जेन्युइनली अच्छा ना हो, मतलब जिसमें एक्टिंग अच्छी ना हो सकता है ड्रामा ऊपर नीचे हो जाए, बट सजल की एक्टिंग कभी भी ऊपर नीचे नहीं होती। ये लड़की क्या खाती है भाई, क्या खाती है। मतलब सजल की एक्टिंग देख के मेरी जो नेचुरल चीजें है ना, मुझे वो भी ओवर एक्टिंग लग रही है। मुझे लग रहा है मैं नॉर्मल बात कर रही हूँ, भाई ओवर एक्टर हूँ मैं तमीज से बात कैसे करूँ? सांस लेना भी मुझे मेरी ओवर एक्टिंग लगता है। इतनी बढ़िया नेचुरल एक्टिंग करती है ये लड़की। बानो प्लीज यार इतनी अच्छी नहीं बनो यार, मत बनो इतनी अच्छी। फिर मेरा दिल ऐसे ये चीज़ें मानने को तैयार नहीं होगा जो 10,000 करोड़ एडिट्स में देख चुकी हूँ, मैं जिनको लाइक भी कर चुकी हूँ। मेरे लिए मुश्किल होगा उन सबको डिसलाइक करना। प्लीज़ ऐसे नहीं करो, तुम अच्छी मत बनो, तुम कुछ बुरा कर दो प्लीज़। मैं मतलब अच्छी इंसान बनना चाहती हूँ, पर ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूँ? तुम बस मुझे इतना बता दो। मुदस्सर को देखते तो मेरे पुराने जितने भी जख्म है वो सारे ताज़ा हो जाते हैं भाई। मतलब मैं चाह रही थी इनको ऐसे प्रॉपर देखना कि भाई क्या होगा आगे, बट यार मुदस्सर को इतना जल्दी मार दिया। मतलब मेरे को मतलब लिटरली 13th एपिसोड के बाद जाके समझ आया कि इसके मेन लीड है कौन। तब तक तो यूं ही लग रहा था कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये सब चल रहा था। 13th में जाके मुझे समझ आया कि सरबुलंद और राबिया है जो मेन लीड है वो है, बाकी तो सारे ही लग रहे थे कि सबके सभी है। बट आई फील सो बैड फॉर मुदस्सर, मतलब थोड़ा तो और डिजर्व करता था मुदस्सर भाई। मैंने ना इनके BTS देखे हैं, जो इस ड्रामा के BTS है, मैंने लिटरली वो देखे हैं। इसके BTS भी ऐसे कोई मास्टर क्लास लगते हैं कोई आर्ट की, जिस हिसाब से यूं बेचैन हो रही है। मतलब कहाँ से लाती है लड़की इतनी इंटेंसिटी? कौन सी स्कूल है ये, कौन सी आर्ट स्कूल में गई है जहाँ पे ऐसी एक्टिंग सिखा रहे हैं? मतलब मैं बता रही हूँ इमोशंस
पोर्ट्रे करना सजल के नीचे नीचे है भाई, कोई नहीं कर सकता। वो जो एक बार यहाँ पे सेट कर रखा है ना सजल ने, मतलब जो एक टॉप लेवल होता है ना वो सजल है, उसके नीचे आते हैं फिर सारे सारे उसके नीचे आते हैं। ए दीदी आप तो अपने ही शौहर की बात कर रहे हैं, मर्द जात पे अंधा भरोसा नहीं कर सकते यार। आप अपने शौहर पे क्यों भरोसा करती है अंधा, बताइए। अंधा छोड़ो, आके खोल के भी भरोसा मत करो भाई, किसी पे कोई भरोसे के काबिल नहीं है सच में। इस जमाने में तो कोई भरोसे के काबिल नहीं है, और ये पक्का कुछ ना कुछ बदतमीजी डेफिनेटली करेगा। अपनी बहन के लिए इनका कंसर्न इज राइट, मतलब एकदम सही कंसर्न है भाई, क्या करे अपने बहन के लिए तो सोचेगा ये सारी चीजें, जैसे पूरे हवेली वाले बात कर रहे हैं। ये भी ये लुगाइयों की इतनी बातें सुन कैसे रहे भाई, लाला आप जमीनों का काम संभालो, यहाँ क्या औरतों की बातें सुन रहे हो। हाँ जी, ये वाली जो शॉल है ये रबिया पे ज्यादा अच्छी लग रही थी, मतलब जेन्युइनली नॉट इवन किडिंग। आपने वापस क्यों ले लिए, मतलब रबिया पे ज्यादा अच्छी लग रही थी मुझे तो, आपकी जो बानो ने उसे कपड़े दिए उससे ज्यादा खूबसूरत ये शॉल लग रही थी भाई। लिटरली दानियाल को जब मैंने इस ड्रामे में पहली बार देखा था तो मुझे लगा कि मैं जानती हूँ इसे, मतलब मैं जानती हूँ, मैंने कहीं देखा है। बट जब से रीलें वायरल हुई, जब जाके पता चला अली जफर का भाई है, मतलब अली जफर, अली तो मुझे बहुत पसंद है, मतलब उनके सारे गाने सब कुछ इतना बढ़िया लगता है मुझे। फिर जाके मुझे पता चला ओ, तब मुझे लगा ओ ये सिमिलैरिटी जो फेस वाली सारी चीजें वहां से आई है। दे दिया लगता है शॉल, मतलब लिटरली वापस दे दिया लगता है, रबिया ने पहना है शॉल। यार सजल के आगे किसी को भी बिठा दो, कोई कितनी अच्छी एक्टिंग करो, मुझे ऐसे लगता है कि सामने वाले की एक्टिंग ओवर लग रही है। वो शांत बैठी है फिर भी मुझे लग रहा है बढ़िया एक्टिंग कर रही है, बढ़िया एक्टिंग। क्या ये मेरी बायसनेस है या एक्चुअली भी ऐसा है? मेरे को ऐसा लग रहा है मेरी रूह बाहर आ जाएगी, जिस तरीके से यूं देख के यूं स्माइल करिए, मुदस्सर की बातें सुन के जो जान आ गई ना ऐसे बेजान शरीर के अंदर, मेरी ऐसे रूह बाहर आने को हो गई भाई। कौन करता है इतना अच्छे से, कौन करता है? हमारी बेशर्मी देख लो, हम यहाँ इन्हें शिप करने में लगे और सरबुलंद तो खड़ा भी नहीं होना चाहता। यहाँ पे इतनी शर्म, इतनी हया, सारी चीजें। सरबुलंद तो बानो का, यार हम लोग कैसे इतने बदतमीज हो सकते हैं, हम लोग कैसे सोच सकते हैं कि सरबुलंद और रब्या का कुछ हो जाए, कैसे, मतलब क्यों? पर दिल है कि मानता नहीं। मेरे को बानो अच्छी लग रही है, मतलब सच में अच्छी लग रही है, जिस हिसाब से ये इसको एनकरेज करने की कोशिश कर रही है कि खुश रहो, सारी चीजें बातें करके मतलब उसका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, जो सब कर रही है मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे बानो अच्छी लग रही है। क्या मैं अपना ऐसे शिपर चेंज कर दूं क्या दोस्तों? ये वाला सीन तो अगर सपनों में भी मुझे दिख जाए ना मैं रो दूंगी सच में, ये वाला तो मैं रो दूंगी। हाँ, जो आंखें दिखी थी, जो लास्ट एक ऐसे गुड बाय किस था, सारी चीजें लोग कह रहे कि सरबुलंद, मतलब सरबुलंद नहीं, सॉरी सरबुलंद ही सरबुलंद हो रखा है, मतलब मुदस्सर क्यों नहीं छिप गया पानी की टंकी के अंदर? ऊपर से टंकी बंद कौन करता? पर यार इतने पुशअप्स तो करे हैं, ऐसे उठा के बंद कर देता यार, कर देना चाहिए था ना, ऐसे थोड़ी होता है। पर क्या पता फिर एक और दोनों ही नहीं आते तो वो दोनों को उठा के मार देते। ये वाला सीन वैसे तो इमोशनल होना चाहिए, बट मुझे इतनी हंसी आ रही है। जो इसकी भाभी है लिटरली मैं हूँ। जब कोई ऐसे अनवांटेड मेहमान घर पे आ जाता है ना तो मैं इशारों में जो कोई अजीब सी हरकत, क्या है ये, लिटरली सही में ऐसी मैं हूँ भाई। अनवांटेड जो मेहमान होता है उसके लिए ऐसे ही एक्सप्रेशन निकलते हैं। मैं बोल रही हूँ ये लड़की थोड़ा सा कुछ करती है मेरी आंखों में ऐसे आंसू आ जाते हैं, कुछ नहीं हुआ करके जिस हिसाब से रो रही है भाई। ये क्या बढ़िया एक्टिंग करती है, क्या बढ़िया, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता सजल रोए और ऑडियंस को रोना ना आए। कौन सा ऐसे पत्थर दिल इंसान होगा जिसको रोना ना आए सजल को देख के? इस वाले सीन का मेरे पास कोई रिव्यू रिएक्शन नहीं है, बस मैं रो सकती हूँ इस वाले सीन को देख के, मैं सिर्फ रो सकती हूँ, इसका कोई रिव्यू रिएक्शन नहीं है। सजल यार मतलब सच में भाई क्या हो तुम, मतलब तुम रोया मत करो यार, तुम बस फनी ड्रामास किया करो, हमारे बस की नहीं है भाई, हमसे नहीं झेला जाएगा, रोना धोना प्लीज मत रोया करो। आज का एपिसोड देख के मुझे लग रहा है कि अब मैं रब्या और बानो को शिप करने वाली हूँ, सरबुलंद और रब्या से ज्यादा। जिस हिसाब से वो कंसोल कर रही है, सारी चीजें कर रही है, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब मैं इन दोनों को शिप करने वाली हूँ भाई। मुझे बानो के लिए बहुत बुरा लगेगा अगर ऐसा कुछ हो जाएगा। आई होप बानो कुछ ना कुछ गलत कर दे, जेन्युइनली आई होप कि वो कुछ खराब कर दे ताकि सारी चीजें एकदम अच्छे से हो जाए। मतलब सब अगर सरबुलंद और रब्या का कुछ होए तो ऐसे मुझे गिल्ट ना हो, मुझे बुरा ना लगे भाई। मेरी तरह कौन कौन बाकी इन सारे लोगों के सीन्स को स्किप करता है, मतलब जनरली मुझे नहीं मजे आ रहे इन लोगों के सीन्स देखने में, न तौरसिम लाला के न सोराब लाला के, जिसमें बानो है, जिसके अंदर मतलब रबिया है, जिसके अंदर सरबुलंद है, बस मैं इन्हीं के सीन्स देखती हूँ, बाकी मुझे नहीं मजे आ रहे किसी और के सीन देखने में। भाई भाभी के एक्सप्रेशंस ऑन पॉइंट है, भाभी बिल्कुल भी नहीं, फेक करना ही नहीं है, क्यों फेक करना है, खामखा क्यों प्रिटेंड करूँ मुझे अच्छी लग रही है
बिल्कुल बस एकदम कोल्ड रिएक्शन। पता है ना भाभी को अपने पति का पता है ना भाभी को, जब भी तो कह दी मर्जात का भरोसा नहीं है बानो। भाभी वेरी स्मार्ट। भाभी की हर एक बात के अंदर तो एक्सपीरियंस झलक रहा है भाई। भाभी यार आपका पति वे कह रहा था आपका पति हराम ज्यादा है, यहाँ मुंह मार रहा आपका पति। जरूरी थोड़ी ना है सब लेडीज के पति एक जैसे होते हो। मतलब हम तो चाहते हैं कि हो जाए सरबुलंद। मैं नहीं चाहती वैसे सरबुलंद का कैरेक्टर जो है ऐसे बेवफाई करे कोई चीज़ करे, मतलब उसका जो कैरेक्टर है उसी के लिए लोग इतना पसंद कर रहे हैं, जो उसके अंदर हया है सारी चीज़ें, मतलब जैसे वो पोर्ट्रे करा इसी चीज़ के लिए। तो अगर वो बेवफाई कर देगा बानो के साथ तो बहुत बुरा होगा। आई होप या तो सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाए कि डू और डाई हो जाए, या फिर बानो बिल्कुल बेशर्मी कर दे, ऐसी कोई चीज़ हो जाए। इन दोनों में से एक ही चीज़ होनी चाहिए, तभी जाके मैं सेटल होंगी, वरना मैं नहीं चाहूंगी कि ऐसे सरबुलंद मतलब बानो को धोखा दे। तू क्यों इतनी इंटरोगेशन कर रहा भाई? तेरे घर आगे थोड़ी रुकी है और तुम सरदार नहीं हो, खाओ क्यों टीटी बने घूम रहे हो बेवजह? अपने काम से काम रखा करो। बोल दिए औरतों में मत घुसो, तुम अपने काम से काम रखो। तुम्हारी बीवी है, बच्चा है, सारी चीजें, मतलब तुम अपनी बहन का तुम्हें बड़ा ख्याल है। जो तुम्हारी बीवी है वो भी किसी की बहन होगी ना बेशरम आदमी, ये भी किसी की बहन होगी ना। नहीं पर नैन मटक्के पूरे करने, हर किसी से बदतमीजी है तुम्हें पूरी करनी है। बानो अपनी बेवकूफी की वजह से पागल बनेगी। अगर बानो के साथ कुछ बुरा हो ना उसकी बेवकूफी की वजह से। जजमेंट जीरो है भाई। इतना खराब जजमेंट किसका होता है? मेरे भाई दिल के बहुत मैं तो अपने भाई का दिल का अच्छा होगा तो भी ना कहूँ मेरा भाई दिल का अच्छा। बदतमीज बेशरम सबसे नामकूल आदमी है मेरा भाई दिल का अच्छा। कौन बोलता अपने भाइयों की तारीफ कौन करता है यार? बानो से ज्यादा समझदार तो मुझे इनकी हाउस हेल्प लगती है। मतलब जिस हिसाब से ध्यान रखती है, इसकी नजरें, सारी चीजें, इतना ध्यान बानो को नहीं करना चाहिए था। बानो तो बेचारी मोहब्बत में पगली हो जाएगी बिल्कुल ही। दैट्स माई गर्ल। मतलब सारी चीजों में भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखना। बेबी यू गो। इसे कहते हैं विमेन एम्पावरमेंट, इसे कहते हैं खामखागी चोचलेबाजी को नहीं कहते, इसे कहते। बिल्कुल सही कह रही हो तुम, बट प्लीज रुक जाओ, तुम्हारे जान को खतरा है। जेन्युइनली तुम्हें कुछ हो जाएगा कल को। तो यार मतलब इतनी करोड़ रीलें देखी थी मैंने सिर्फ इनका इतना सा सीन देखने के लिए। मतलब ये क्या बात हुई? ये तो कोई बात नहीं हुई, मतलब धोखा हो गया यार हमारे साथ, प्रैंक हो गया गाइस। कैमरा में देख के हेलो बोलो, प्रैंक हो गया है। व्हाट इज दिस हैपनिंग? मेरे तो से एकदम से हार्ट से ब्रेक्स हो गया यार, एकदम से हार्ट ब्रेक्स हो गया। वैसे एपिसोड बहुत अच्छा था। सजल की एक्टिंग, मतलब इसके अलावा मुझे कुछ ही नहीं दिखा पूरी एपिसोड में। सजल की एक्टिंग के अलावा मैं देख ही नहीं सकती कुछ। दानियाल और सजल क्या बढ़िया एक्टिंग कर रहे हैं, और सब बढ़िया एक्टिंग कर रहे हैं, बट दानियाल एंड सजल दोनों मतलब टॉप क्लास। आई जेन्युइनली होप कि यार मतलब कल के एपिसोड के अंदर सजल नहीं रबिया बता दे सरबुलंद को कि तोरसम उसके पीछे पड़ा है। सारा गेम ही एकदम से सामने आ जाएगा, मतलब सब इतना सॉर्टेड हो जाएगा। आई होप बता दे कल वो अपने मामा जी और उनको तो कॉल करके बता देगी, बट आई जेन्युइनली होप कि वो बता दे सरबुलंद को, क्योंकि नाम तो उसे पता है कि तोरसम उसका नाम है, बट शायद वो ये नहीं जानती कि ये लोग तोरसम को जानते हैं। इनमें से भी तो कोई तोरसम का नाम नहीं ले रहा, वरना आज ले सकती थी ना, हमारा भाई है। जबान हो तुमने भी आधी अधूरी बातें बताई है। बढ़िया एपिसोड था, बस अब कल के एपिसोड का इंतजार है।